बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबके घरों में खैरियत रखे, मेरे घर समेत। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात दूर करें और अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत रखे। अल्लाह ताला हर घर में पुरसुकून माहौल हो और हर एक ईद पुरसुकून माहौल में गुजारे। जिसके घरों में परेशानियाँ हैं किसी भी लिहाज से, अल्लाह उन घरों की परेशानियाँ दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आ जाते हैं अपने मौजू की तरफ। वो मैं जल्दी जल्दी इसलिए करती हूँ कि लाइट का आजकल कोई भरोसा नहीं होता है, बीच में चली जाती है। तो चलें भाई, आज क्या मौजू है मेरे तह वाली बिरयानी। बिरयानी नहीं पक्की तो बकरीद का मज़ा ही नहीं है। पकती तो खैर बात तक में रहती है, कई दफ़ा पक जाती है। जब कोई मेहमान आ रहा है या कोई वैसे ही काफ़ी दिनों तक कई कई दफ़ा पकती रहती है। कभी पुलाव पकता रहता है, कभी बिरयानी पकती रहती है, कभी तह वाली बिरयानी, कभी टिक्का बिरयानी, है ना, पकती रहती है। तो आज मैं आपको बड़ी चटपटी वाली मसाले वाली बिरयानी बना रही हूँ। मतलब खूब जो मसाले वाली और खूब ज़रा मिर्चों वाली, और वो क्योंकि मेरी ना नवासी और मेरे दामाद जो है ना बहुत ही स्पाइसी वाली पसंद करते हैं। अगर ऐसी हो ना हल्की फुल्की तो उनको मज़ा नहीं आता। तो कि जिसमें खूब टमाटर भी डले हों, दही भी डला हुआ हो, आलू बुखारी भी खूब डले हुए हों, मतलब टमाटर भी खूब डला हुआ हो। तो मसाले वाली आज मैं आपको उस तरह बता रही हूँ। अब मिर्ची विर्ची आप कम करना चाहें तो कम कर लीजिएगा। तो आ जाएँ, आप गोश्त ले लें, गोश्त बीफ का ले लें, मटन का ले लें, जो आप क्या हो। चिकन का तो अभी ज़माना ही नहीं है। तो आपने गोश्त चढ़ाया, गोश्त चढ़ाया थोड़ा सा, उसमें लहसुन अदरक तो ये पिसा हुआ डालेंगे आप। और आपने थोड़ी सी 1 चम्मच कुटी हुई मिर्ची डाली और फिर पिसी हुई मिर्ची डाली, खड़ा गरम मसाला डाला, तेज़ पत्ता डाला, खड़े मसाले भी डाल दिया आपने, लहसुन अदरक भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। अब उसको थोड़ा सा गलने के लिए कम पानी में छोड़ दें और नमक भी डाल दें, ठीक है, लेकिन नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। और थोड़ा धनिया डाला, लहसुन अदरक तो डाल ही दिया है आपने। अब हम आ जाते हैं, थोड़ी सी 2 प्याज ले लें आप, थोड़ी सी 1 पाव टमाटर ले लें, ये ग्राइंडर में आप पीसें जार में। और थोड़ी सी हरी मिर्ची, चटपटी वाली बता रही हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्चें पीसें आप उसमें। 8-10 जैसी खाते हैं, अगर तेज़ खाते हैं तो हमारे यहाँ तो तेज़ खाई जाती है, कि मैं तो फिर तकरीबन आधा पाव कम से कम डालती थी तेज़ वाली। लेकिन आप लोग जितनी आप लोगों को पसंद हो ना, 8-10 हरी मिर्चें और टमाटर, और उसमें क्या नाम है, ये सब प्याज, कम से कम 2 बड़ी बड़ी प्याज और टमाटर जब ग्राइंड कर लें तो वो गोश्त में डाल दें। गोश्त में पानी कम डाला है हमने, इसीलिए बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, बल्कि उसी पानी में पकने दें कि टमाटर और प्याज का पानी जाएगा तो उसी में वो गल जाएगी। और तेल घी डाल दें, क्योंकि इसमें गलेगा और होगा तो फिर थोड़ा सा हम भून देंगे। अब उसके बाद आलू बुखारा निकाल लें, दही थोड़ा सा निकाल लें, कम से कम भी 1 कप दही हो। 1 पाव से कम होता है, 1 कप चाय का जो कप होता है 1 पाव से कम होता है। नमक भी डाल दिया आपने, ठीक है। मैं हल्दी नहीं डालती, पीला पीला हो जाता है ना। सारा आपका मसाला तैयार हो गया, पक गया, नमक भी डाल दिया आपने। अब हम आएंगे धनिया पुदीना, धनिया बड़ी बड़ी काटेंगे, हरी मिर्ची थोड़ी सारी डंडी को तोड़ दीजिए, पुदीना अलग करके रख लें। आलू बुखारा ये बाद में डालेंगे हम, ज़रा सा ना, जब वो गोश्त वोश्त गल जाएगा और देखते रहेंगे कि गोश्त गल जाए तो फिर जो है ना ये आलू बुखारा, क्या नाम है, हरा धनिया पुदीना हरी मिर्ची ये बाद में डालेंगे।
जब गोश्त गल जाएगा और घी छोड़ देगा कि फिर इसको हम तय वाली तो मसाला भी बनाना है ना, इसलिए तो टमाटर भी डाला है, दही भी डाला है, प्याज भी डाली है, मसाले ज़ात भी डाले हैं, है कि नहीं। अब आपने ये आपका जब समझे एक तरीके से ये जो मसाला तैयार हो गया बिरयानी का, और खिलते खिलते हर चीज़ डालिएगा, मिर्चें भी, हरी मिर्चें भी डाली हैं हमने उसमें। और अब जो ये हरा मसाला है, गोश्त गल गया है, देखा चला लिया, तेल उसका सेपरेट हो गया, तो ये आलू बुखारा, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये सब डाल दें और चूल्हा चाय बंद कर दें। अब आ रहे हैं चावल पे। चावल को आपने बॉइलिंग पे रखना है, समझे। वो कैसे, फिर एक कनी उसमें रखना है, उसमें तेज़ पत्ता डालें, खड़ा गरम मसाला डालें और नमक डालें, और पानी जो है ना डबल से भी ज़्यादा डालते हैं। अगर आपके पास 1 किलो चावल है तो कम से कम 2 गुना पानी डालें उससे, क्योंकि फिर पसाना होता है हमें। फिर एक कनी जब रह जाए चावल की ना, तो आपने उसका पानी निकाल देना है, और एक थाली में आधा वो कर लें आप उसको, चावल को आधा, एक आटा गूंदने की जो थाली होती है उसमें आधा कर लें, और जर्दे का रंग और कोई एसेंस हो, नहीं तो रूहे केवड़ा, समझे, वो एक तरफ करके थोड़े से रंग में ना ज़रा सा नहीं, केवड़ा ज़रा सा लें, हाफ टीस्पून, और जर्दे का रंग ज़रा थोड़ा सा कि ज़्यादा कलर आए, वो एक तरफ करके रखने। और तली हुई प्याज, समझे, वो पहले तल लें या बाद में तल लें, समझे, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, थोड़ी सी होनी चाहिए वैसे तली हुई प्याज। अब आपने आधे चावल ऐसे कर लिए, आधे पतीली में रहने दिए। अब आपने पतीली में क्या किया कि अब आपने गोश्त भी आपके पास अच्छा ही होगा, अब आपने बैठाना। अब आप अगर कलर का दिल चाहे तो वो चावल भी एक लाइन ऐसी करके चम्मच से ऐसे जर्दे का मार दिया, एक लाइन, और उसके ऊपर आपने जो हमारा मसाला बना हुआ है ना, वो आपने चावल की वो कोरमा कहते हैं वैसे से, मसाले की लेयर उस पर बर्तन पे बिछा दिया, हो गया कवर। अब उसके ऊपर आपने वो चावल दूसरा डाल दिया, यानी आधा चावल तो आपका उसमें था पतीली में, और आधा चावल आपने उसमें थाली में निकाला हुआ था। अब मसाला आपने आधा डाल दिया और आधा आपने रोक के रखा हुआ है। अब मसाला जब बिच गया तो आपने दूसरा चावल उस पर डाला, जो थाली में आटा गूंदने में रखा हुआ है हमने, वो ऊपर आपने बिछा दिया। और अब उसके ऊपर जो बचा हुआ मसाला है वो सारा आप फैला दें, और फिर उसके ऊपर प्याज भी डालते हैं ऐसे करके, तली हुई यूँ करके बिछा दें, ठीक है। और जो कलर हमने बनाया हुआ है ना येलो, वो आप ऐसे इधर उधर करके डाल दें। और अभी एक कनी हमारी बाकी है। अब आप ऐसा करें, तवा पहले से गर्म करके रखें, थोड़ा तेज़ रहेगा पहले, और एक, क्योंकि चावल भी हमारा ज़्यादा है, और उसमें कपड़ा लगाएं, यानी ढक्कन है ना, ये जैसे ढक्कन है, खाने का की तस्वीर आ गई, ये ढक्कन है ना, इसके अंदर ये कपड़ा बिछाया आपने, फिर यूँ करके आपने रखा ढक्कन को, और कपड़ा इधर इधर करके, यानी भाप उसकी ना निकले। तवा हमने गरम किया हुआ है, और उसके ऊपर पतीले रख दें। पतीले का भी वज़न ज़्यादा हो जाएगा, गोश्त भी है 1 किलो, कम से कम 1 किलो, 1.25 किलो चावल भी है आपके पास। नमक बॉइलिंग में भी चावल में डलेगा, उसमें भी डला है, समझे। तो आपका शानदार सी बिरयानी तैयार है। खुशबू क्या उठ रही होगी आपके बिरयानी में कि बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी शानदार बिरयानी भी, क्योंकि बकरा ईद तो बिरयानी के बगैर होती नहीं है ना, अगर उस दिन नहीं पके, उम्मन उस दिन रात के ही पक जाती है, कि कलेजी पकती है तो रात में बिरयानी तो ज़रूर पकती है, फिर टिक्के पकते हैं।
अगर उस दिन नहीं पकती तो दूसरे दिन पकती है। अच्छा, मैं आप सबके बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग देख रहे हैं और एक एक दो दो करके मेरे सब्सक्राइबर आ रहे हैं। ये आप सबकी मेहरबानी है कि आप लोग मेरे पास भेज रहे हो। ये नानी शुक्रिया अदा करती है, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है। और ईद मुबारक तो मैं कह ही दूँगी आप लोगों को। और मैं जल्दी जल्दी में आजकल इसलिए रहती हूँ कि कहीं लाइट ना चली जाए, क्योंकि बहुत जा रही है आजकल लाइट। तो आप सबकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग, अगर मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग भी अपना टाइम, कीमती टाइम मेरा, तो फिर भी मैं घर में रहने वाली औरत हो गई हूँ अब। मेरा आप लोगों से दिल लगा हुआ है कि मेरी यही एक्टिविटीज़ है। कभी कभी रोना आ जाता है कि अब मेरी दुनिया जो है ना, समझिए बच्चों के बाद ना आप लोग मेरे बच्चे हो, आप लोग मेरी दुनिया हो। तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो, कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे नहीं हैं, आप सब मेरे बच्चे हो। कि आप लोगों से मैं बातें करती हूँ तब मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो आपसे बातें कर रही होती हूँ ना, मेरा दिल बाग-बाग हो जाता है। और फिर जो कमेंट्स करते हैं, आजकल दूर-दूर से लोग कमेंट्स ज़रा कम हो गए हैं। तो आप सबकी बहुत शुक्रिया, और इसी तरह आप लोग भेजते रहें सब्सक्राइबर तो बहुत मेहरबानी होगी। नानी किस दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करे कि वैसे मैं दादी भी हूँ, बल्कि मेरे पोते कहते हैं आपने नानी के, ये मेरी नवासी ने करवाया था कि नानी आज नानी के साथ। तो भाई अब दादी के साथ करती तो नवासी नाराज़ होती। भाई ये तो दो में बटे हुए होते हैं। तो अच्छा भाई बच्चों, अगर कोई गलती कोई ख़ता नानी से हुई होगी तो माफ़ भी आप ही लोग करेंगे। सब्सक्राइब तो करवा ही रहे हैं आप लोग, और माफ़ भी आप ही लोग करते हैं। तो फिर अगर ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।